हेलो प्यारे बच्चे, मैं दीपक कुमार, आपका अपना खूबसूरत सा चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। मैं आज क्लास 12th के डिटरमिनेंट चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सभी उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जो क्लास 12th के आगामी क्लास 12th के एग्जाम देना चाहते हैं, और बहुत हेल्पफुल होगा। डिटरमिनेंट से बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि डिटरमिनेंट के जो भी प्रॉपर्टी है, जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमिनेंट के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, उनको मैं यहाँ डिस्कस करूं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 1, आपके पास प्रॉपर्टी 1 पहला प्रॉपर्टी है। यह दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इस प्रॉपर्टी का कहना है कि इस प्रॉपर्टी में यह बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, यानी डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है, अनचेंज रहता है। कब? इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट मैंने लिया डेल्टा इक्वल टू एक डिटरमिनेंट, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बता रहा हूं 1 2 3 1 5 2 1 3 1। ठीक है, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने जरूर आता होगा। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तब डेल्टा का मान कितना होगा? यहां 1 है, 1 रह जाएगा। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 में जो एलिमेंट है वो देखिए कौन कौन है। R1 में एलिमेंट 1 है, 1 है, 1 है। तो सबसे पहले ये प्लस होता है डिटरमिनेंट, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 के सामने कॉलम और रो वाले एलिमेंट को छोड़ देना है। जो भी एलिमेंट को एक्सपेंडिंग जिसके अलोंग करने हैं, एक्सपेंडिंग किसी के अलोंग कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। और जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो जिस भी एलिमेंट जिसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं और उसका जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं, उस एलिमेंट के आमने सामने उसके रो और कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ देने हैं। सिंपल सा, आपको 1 के सामने कॉलम में और 1 के सामने रो में छोड़ देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 में 1 से गुना कीजिए 5, और 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6। बीच में ये -1 होगा। फिर 1 के सामने कॉलम और रो को छोड़ दो, 2 में 1 से गुना करोगे 2, और 3 में 3 से गुना करोगे 9। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ +1 यूज करेंगे, +1। और जब यहाँ पर +1 लेंगे तो +1 के कॉलम और रो वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, और माइनस में 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15। इसको सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 1 इंटू -1, 5 में से 6 माइनस करोगे, -1, 2 में से 9 घटाओगे तो इंटू में हो जाएगा -7, और प्लस में यहां हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा -11। आगे देखिए ये जो अभी जो मैंने लाया, यहां 1 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां होगा -1, माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और प्लस माइनस माइनस 11। तो 11 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? -12 और +7 इक्वल टू हो जाएगा -5, यानी डेल्टा का मान आया -5। सिंपल से मैंने एक डिटरमिनेंट, एक एग्जांपल लिया और उसमें मैंने डिटरमिनेंट का मान निकाला, तो डिटरमिनेंट का मान आया -5। आइए प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यदि इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट का मान कितना आया, वैल्यू कितना आया? -5। हम आगे देखते हैं इसी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके।
यहां पर मैं उसी डिटर्मिनांट को मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए क्या था, 1 1 1 2 5 3 3 2 1, ठीक है। 1 1 1 और क्या था, 2 5 3 2 5 3 और फिर मेरे पास था 3 2 1, यहां था 3 2 1। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट था, तो इसको मैंने सॉल्व किया। प्लस इसके प्रॉपर्टी में कहा गया है कि इसके रो और कॉलम को यदि इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज कर देते हैं रो और कॉलम को। रो और कॉलम को यदि इंटरचेंज करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो था, कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, 1 1 1 2 5 3 और ये हो जाएगा 3 3 2 1 3 2 1। इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने रो को कॉलम में, इसको मैं डेल्टा डैश मान लेता हूं। अब डेल्टा डैश का, अब इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको भी एक्सपेंड कर देता हूं। तो यहां पर डेल्टा डैश का मान कितना होगा, 1 के सामने कॉलम को रो को छोड़ दें, ठीक है। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और -2 में 3 से तो 6, माइनस यहां 2 लिखेंगे, 2 के सामने छोड़ देंगे कॉलम को और रो को, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस में यहां बचा 3 के सामने रो और कॉलम को छोड़ दो, 3 में 1 से गुना करोगे 3 और -5 को 1 से गुना करोगे 5। आपका आएगा 1 इंटू -1 -2 इंटू 1 में से -2 करोगे -1 और प्लस 3 इंटू इसको -2 आ जाएगा। तब आपका आंसर होगा कितना, यहां पर होगा -1, 1 में -1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस यहां पर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 और प्लस 2 कितना आया जी, -5। यहां भी डेल्टा डैश का मान -5 आया और यहां भी डेल्टा का मान कितना आया था, -5। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा डैश बराबर क्या है, डेल्टा है। यही पहला प्रॉपर्टी था कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया, एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, इस एग्जांपल में आपको एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लिया, इसको मैंने एक्सपेंड किया और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो आपका डेल्टा का मान आया -5 और फिर इसी डिटर्मिनेंट को, इसी डिटर्मिनेंट का मान आया था -5 डेल्टा का। मैंने यहां पर डेल्टा डैश निकाला और इस डेल्टा डैश का भी मान कितना आया, -5 आया एक्सपेंड करने पर। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी था। आइए समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर यहां सेकंड है जी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या 2 कॉलम को यदि आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका मान निगेटिव आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, साइन उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डेल्टा इक्वल टू 2 3 1 5 3 2 4 1 2, ठीक है। और इसका मैंने वैल्यू निकालता हूं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर भी एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब डेल्टा का मान कितना होगा, जैसे यहां 2 है तो 2 रख लेता हूं, इसके आमने और सामने, 2 के आमने और सामने वाले कॉलम और रो के एलिमेंट को छोड़ दो। 3 में 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6, 1 में 2 से गुना करोगे 2 इकाई 2, माइनस यहां 3 लेंगे तो इसके सामने वाले कॉलम को छोड़ दो, रो को, 5 में 2 से गुना करोगे 10 और 4 में 2 से गुना करोगे 8 और प्लस में यहां 1 हो जाएगा। 1 के सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और -4 में 3 से गुना करोगे 4 तिहाई 12। इसका मान कितना आ जाएगा डेल्टा का, 2 इंटू 6 में से 2 माइनस कीजिए तो 4 हो जाएगा, -3 गुने 10 में से 8 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा
और प्लस 1 इंटू 5 में से 12 माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा। 4 दूनी 8, -3 दूनी 6 और -7। यहाँ 8 और 7 और 6 13, 8 में से 13 घटेगा तो हो जाएगा -5। आपका डेल्टा का मान आ गया -5। ठीक है, इसी के रो या कॉलम को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, या 2 रो या 2 कॉलम किसी को भी, और फिर देखता हूं कि इसका मान कितना आता है। मैं फिर से इसे लिखता हूं। मेरे पास था डेल्टा 231,532। यहां पर डिटरमिनेंट का मान था 231,532, 231,532, 412 ये डिटरमिनेंट था जी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट था 231,532, 412। और इस डेल्टा के R1 और R2 को मैं एक्सचेंज कर देता हूं, तो डेल्टा डैश लिख देता हूं। R1 R2 को एक्सचेंज करूंगा तो एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा R1 R2 को, तो यहां पर हो जाएगा 5। R1 R2 को एक्सचेंज करूंगा तो यहां हो जाएगा 532, ये हो जाएगा 231 और 412। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1। तो आप देखें तो R1 में पहले यहां 5 ले लेता हूं। जब 5 लूंगा तो रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दें, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6, 1 में 1 से कीजिएगा 1, माइनस यहां 3 रखेंगे तो 3 लेंगे तो 3 के कॉलम और रो को छोड़ दें, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, और माइनस में 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा जी। ठीक है, फिर मैं 2 ले लेता हूं। जब मैं यहां पर 2 लूंगा तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, तो 2 में 1 से गुना करूंगा 2, और -3 में 4 से गुना करूंगा 4 × 12। यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 इंटू 6 में से 1 घटाइए 5, और -3 गुने 0 हो जाएगा, और +2 गुने -10 हो जाएगा। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 25 हो जाएगा, -3 में 0 से गुना करेंगे 0, और +-10 में 2 से गुना करेंगे 20, तो यहां हो गया 25 और माइनस में 20, तो ये आ गया 5। अब देखिए, आपके प्रश्न में जो डेल्टा का मान आया था, डेल्टा का जो मान आया था वो -5 था, और डेल्टा डैश का जो मैंने मान लाया वो 5 है। तो आपने क्या देखा कि जब डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को यदि इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन, डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर जाता है। मैंने एक एग्जांपल से आपको यहां समझाया। डेल्टा मैंने लिया, अगर मैंने यहां डेल्टा का एग्जांपल लिया, डेल्टा का मान आया -5, और जब इसके R1 और R2 को जब मैंने एक्सचेंज कर दिया तब इसका डेल्टा का मान आया 5, यानी आपके पास डेल्टा का मान, इसका मान था -5, और जो नया डेल्टा डैश लाया इसका मान है +5। इसके साइन बदल जाते हैं यदि उसके 2 रो या कोई 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब। ये सेकंड प्रॉपर्टी था। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम्स of a determinant are identical, then value of determinant is 0। इसमें कह रहा है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में यदि आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए एक डेल्टा मैं लेता हूं। डेल्टा का मान है ABC, DEF, ABC। अब यहां पर एक डेल्टा का मान दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा आप गौर करेंगे। इसमें कह रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, या तो कॉलम हो सकता है या रो हो सकता है, ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। ये शब्द आइडेंटिकल का मतलब होता है समान यानी बराबर। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। आइडेंटिकल यदि समान है, मतलब कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। आइडेंटिकल का मतलब होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर हो जाए। आप इस एग्जांपल में क्या देखने को मिल रहा है
कि C1 में एलिमेंट है A B C और C3 में एलिमेंट है A B C। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल और जब C1 और C3 कम से कम 2 कॉलम या 2 रो भी हो सकता है, अगर ये आइडेंटिकल हैं तो डेल्टा का मान 0 होता है। आप ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा। जब भी आप देखें कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बराबर है, समान है, आइडेंटिकल है, तो वहां पर डेल्टा का मान 0 हो जाता है। अगर आपको देखना है तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा और एक्सपेंडिंग का तरीका इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में मैंने बताया। आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि 0 आता है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा, यहां प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहा गया है कि ईच ऑफ एलिमेंट, इफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यानी इस प्रश्न में कहा गया है, सॉरी इस डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी में कहा गया है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के उसके रो या कॉलम में, किसी भी डिटरमिनेंट के उसके कोई रो या कोई कॉलम में यदि आप किसी से मल्टीप्लाइड करते हैं, कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई, तब उसका मान के गुना बढ़ जाता है, उसका मान के गुना हो जाता है। जैसे देखिए, अगर कोई, मैं यहां पर अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, डेल्टा इक्वल टू यहां लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। फिर से समझते हैं, if sum of all elements of a row or column, यदि रो और कॉलम के एलिमेंट्स किसी सम के फॉर्म में हो, ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज 2 सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। जैसे इसको हम एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक डिटरमिनेंट में लेता हूं एग्जांपल, यहां पर लेता हूं a1 प्लस एक्स, a1 प्लस एक्स, a2 प्लस x1 ले लेता हूं, a2 प्लस y1 और a3 प्लस z1। यहां पर ले लेता हूं b1 b2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटरमिनेंट है। A1 प्लस एक्स A2 प्लस वाई A3 प्लस A1 प्लस x1 A2 प्लस y1 A3 प्लस z1, B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई एलिमेंट इस सम के रूप में आपके पास रहे तो इस डिटरमिनेंट को भी हम सम के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 और बीच में यहां पर है प्लस साइन, तो इस सम के फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x1 x2 x3, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं x1 y1 z1 x1 y1 z1 b1 b2 b3, दूसरा कॉलम हो गया c1 c2 c3। तो कोई भी डिटरमिनेंट यदि रो और कॉलम के साथ इस प्रकार से कोई राशि जुड़ा हो, कोई कांस्टेंट जुड़ा हो या कोई भी टर्म जुड़ा हो, तो हम डिटरमिनेंट को उसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का कहना है। आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर लास्ट है और 6 नंबर प्रॉपर्टी है। यहां कहा गया है कि इफ 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, then the value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation। इस प्रकार के किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करने से
डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। आइए समझते हैं। जैसे मैं यहां पर एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी, मैं 6 नंबर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो मान लीजिए हमें क्या करना है कि किसी भी रो या कॉलम में, किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करना है तो हम उसको लिखेंगे कैसे। मान लीजिए R1 में ऑपरेशन कहां लगा रहे हैं, R1 में, और R1 में हमें ऐड करना है K इंटू R2। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी कह रहा है यही है। प्रॉपर्टी में कहा कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, किसी रो और कॉलम के साथ जोड़ा जा सकता है, then value of determinant remains the same, that is the value of determinant same if we apply इस तरीके का कोई भी यदि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होता। जैसे यहां मैंने लिखा, एक डिटर्मिनेंट था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैंने क्या अप्लाई किया यहां पर प्रॉपर्टी कि R1 में प्रॉपर्टी यूज किया। प्रॉपर्टी कहां यूज किया है मैंने, प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने R1 में। R1 में प्रॉपर्टी यूज किया कि R1 प्लस K इंटू R2। R1 में जोड़ना है R2 में K से गुणा करके, तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, देखिए R1 में प्रॉपर्टी लगाया है, यानी R1 के जगह पर आपको लिखना होगा R1 में लिखना क्या है, R1 प्लस K इंटू R2। R1 का मान है A1, R1 का मान है A1, और गुणा किस में करना है, R2 में, R2 का मान है A2। तो ये हो जाएगा A1 प्लस क्या हो जाएगा, A1 प्लस K इंटू A2, K इंटू A2। फिर यहां हो जाएगा B1 प्लस K इंटू B2, और फिर हो जाएगा C1 प्लस K इंटू C2, R2 का मान C2, और बाकी ऐसे ही रह जाएगा A1 B1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। और इस प्रकार से अगर कोई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का मान कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से आपके पास टोटल 6 प्रॉपर्टी मैंने लेकर आया था, जिसको मैंने डिस्कस किया। बाकी इस चैप्टर के बाकी इस प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्नों को भी मैं लाऊंगा, किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने हैं और सभी प्रश्नों में किस प्रकार के प्रॉपर्टी को यूज करने हैं, कैसे इन प्रॉपर्टी को वहां अप्लाई करेंगे, इस बात को समझेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।